चलो, अब इस काव्य में आचार्य कुमुदचंद्र महाराज जी बता रहे हैं। अभी तो 34वें काव्य में क्या बता दिया था कि जो तीनों संध्याओं में भक्ति पूर्वक रोमांचित होकर के और विधि पूर्वक और सारे विकल्पों को छोड़ करके जो आपके दोनों चरण कमलों की आराधना करते हैं, वे प्राणी इस संसार में धन्य हैं, वे मनुष्य इस संसार में धन्य हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, उनका जीवन सफल है। ये बताया था 34वें काव्य में। फिर हमारा जीवन धन्य क्यों नहीं हो पाया? जन्म जन्मांतरों में कितने जन्म हमने व्यतीत कर लिए, अनंत जन्म, उनमें फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि प्रभु हमने मिले तो हम बहुत बार मिले, लेकिन हमने आपके नाम को सुनना भी उचित नहीं समझा, नाम भी नहीं लिया, है ना? आपकी शरण में आए नहीं। अगर आ गए होते, आपका नाम सुन लिया होता तो संसार में भटकना नहीं होता। ऐसा इस 35वें काव्य में यहाँ बता रहे हैं। देखें, अस्मिन दो ना होंगे, है ना? आधा ना और पूरा ना। अस्मिन नपार भव वारि निधौ मुनीश। अस्मिन नपार भव वारि निधौ मुनीश। मन्ने नमे श्रवण गोचरताम गतोसी। मन्ने नमे श्रवण गोचरताम गतोसी। गतोसी आकर्णिते तु तव, आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे। आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे। मंत्रे किं वा विपद विषधरी सविधम समेति। किं वा विपद विषधरी सविधम समेति। एक बार पुनः, अभी सब लोग चले आ रहे हैं इसलिए एक बार पुनः 35वां काव्य। अस्मिन्नपार भव वारि निधौ मुनीश। मन्ने न मे श्रवण गोचरतां गतोसी। आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे। किं वा विपद विषधरी सविधम समेति। अस्मिन्नपार भव वारि निधौ मुनीश। मन्ने नमे श्रवण गोचरतां गतोसी। आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे। किं वा विपद विषधरी सविधम समेति। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान का अगर नाम लिया होता तो हमारी सारी विपदाएं दूर हो गई होती, लेकिन हमने जन्म जन्मांतरों में भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, इसलिए आज सारी विपत्तियों का समूह हमारे ऊपर ही आ रहा है। कैसे? अस्मिन इस
अपार, अस्मिन् अपार, इस अपार भव बारी निधौ, भव बारी निधौ, बारी निधौ समुद्र, भव भव समुद्र में, इस अपार संसार समुद्र में, हे मुनीस, हे मुनीस, इस अपार संसार समुद्र में मन्ने, मैं ऐसा मानता हूँ, मन्ने पहले लगा लेना, हे मुनीस मैं ऐसा मानता हूँ कि अस्मिन् अपार भव बारी निधौ, इस अपार संसार समुद्र में न नहीं मैंने श्रवण गोचरतांगतः असि, मेरे श्रवण के गोचर नहीं हुए हो आप मेरे श्रवण के गोचर नहीं हुए, अर्थात आपके नाम को मैंने नहीं सुना, मेरे कर्ण गोचर नहीं हुए, मेरे कानों में आपके नाम की भक्ति नहीं आई, आपका नाम नहीं आया। आकर्णिते, अगर आ गया होता, आकर्णिते तू, किंतु तू है ना, तो अगर सुन लिया होता तो, आकर्णिते तो, सुन लिया होता तो, है आकर्णिते सुन लिए जाने पर, आकर्णिते तू सुन लिया होता तो, क्या सुन लिया होता, तब गोत्र पवित्र मंत्रे, आपके नाम रूपी पवित्र मंत्र को सुन लिया होता तो क्या होता, किम क्या, विपद विषधरी, विपत्ति रूपी जो विषधरी है, नागिन है, वो सविधम समेती पास आ सकती थी क्या, पास आती क्या। अगर आपके नाम मंत्र का श्रवण कर लिया होता तो क्या विपत्ति रूपी नागिन डसने आती, नहीं आती, लेकिन आपके नाम पवित्र नाम मंत्र का हमने स्मरण नहीं किया, श्रवण में ही नहीं लिया, सुना ही नहीं। कहीं धर्म सभा चल रही है, हमें क्या लेना देना है, मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, मंदिर में पाठ चल रहा है, हमें शामिल नहीं होना, किसी ने बुलाया हमें शामिल नहीं होना, समय नहीं है ना। तो भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं है तो ये विपत्ति रूपी नागिन क्यों नहीं डसेगी, डसने के लिए तैयार है। भगवान आपका नाम मंत्र अगर ले लिया होता, सुन लिया होता तो ये विपत्ति रूपी नागिन मुझे कदापि ना डसेगी। देखो फिर से एक बार क्रम से, मुनीस, हे मुनीस, मन्ने, मैं ऐसा मानता हूँ, अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। इसमें कुमुदचंद्र आचार्य अपनी गलती को भी स्वीकार करा रहे हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैंने ऐसे संसार में भटकते हुए ये गलती की, इसलिए मन्ने मैं मानता हूँ, अस्मिन् अपार भव वारि निधौ, इस अपार संसार समुद्र में मैं श्रवण गोचरताम न गता असि, मेरे कर्ण इंद्रिय के गोचर नहीं हुए, नहीं गए, कर्ण इंद्रिय से आपका नाम नहीं सुना, कर्ण इंद्रिय के विषय नहीं बने, धर्म की कथा सुनने के लिए बैठे नहीं हम, आपका नाम सुनने के लिए नहीं बैठे, है ना। तो आपका इस संसार समुद्र में मैंने कभी भी आपका नाम नहीं सुना, आप मेरे कर्ण इंद्रिय के गोचर नहीं हुए। जब कर्ण इंद्रिय में आएगा तब तो आप मन से विचार करोगे, कर्ण इंद्रिय में नहीं आया, है ना। महत्व ही नहीं सुना हमने, महिमा ही नहीं सुनी भगवान के नाम की,
तो भगवान के नाम की महिमा सुनोगे, स्तोत्र सुनोगे, तब तो कहीं उनके प्रति हमारे श्रद्धा जगेगी, आस्था जगेगी। जब श्रद्धा ही नहीं कैसे जगेगी फिर? तो हे भगवान मेरे कर्ण इंद्रिय के गोचर नहीं हुए। तो तब गोत्र पवित्र मंत्रे, तुम्हारे नाम रूपी पवित्र मंत्र के आकर्णिते सुन लेने पर, यदि आपके नाम रूपी पवित्र मंत्र को सुन लिया होता, यदि तो तू लगाया ना, तू तो अगर सुन लिया होता, तो अगर तब गोत्र पवित्र मंत्रे, आपके नाम रूपी पवित्र मंत्र को आकर्णिते सुन लिया होता, तो किम क्या विपद विषधरी विपत्ति रूपी नागिन सविधम समीप समेती आती, अर्थात नहीं आती। ये विपत्तियां हमारे समीप आती ही नहीं भगवान, यदि हमने आपका नाम सुन लिया होता, आपका नाम जप लिया होता, आपके नाम का स्मरण कर लिया होता। इसलिए भगवान अब मेरी बुद्धि चेती है, जाग गई है कि आपके नाम मंत्र में वह शक्ति है कि वह सारी विपत्तियों को दूर कर सकता है। हाँ।